शांति। आज आप सभी से मिलने का मौका मिला। वैसे तो आज जाने का दिन है, पर हम भी कल ही आए सेवा से, तो ये भी मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि भट्ठी तो पूरी होने आई, पर आप सबसे मिलने का मौका ज़रूर मिला। बाबा के बेहद घर में इतने भाई बहनें आते हैं तो दिल भी करता है कि हम आपस में मिले। हम एक ही ज्ञान मार्ग के राही हैं, एक ही हमारी मंजिल है, एक ही पढ़ाई, ज्ञान, फिलॉसफी, सिद्धांत जो भी कहो, एक ही मान्यताओं को, एक ही सत्य को लेकर के हम सब चल रहे हैं। तो हमारा आपस में मिलना, अनुभव की लेन देन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा अपना चलना भी सहज हो जाए। कहने के लिए व्यवस्था के हिसाब से कुमारों की भट्ठी, अधर कुमारों की भट्ठी, माताओं की भट्ठी, टीचर्स की, ये व्यवस्था के हिसाब से है। बाकी तो हम सब आत्माएं हैं, एक ही बाबा के बच्चे हैं। इस अलौकिक जीवन में हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, इसलिए सब कुछ एक सरीखा है। और हमारे बाबा की यही विशेषता है, इस यज्ञ की यही विशेषता है कि घर में रहें या समर्पित होके सेंटर में रहे, सबके लिए नियम मर्यादा धारणाएं एक सरीखी हैं। भक्ति में तो गृहस्थियों के नियम अलग है, सन्यासियों के नियम अलग है, पर यहाँ हम सबके लिए एक ही प्रकार के सिद्धांत है, धारणाएं हैं। इससे स्पष्ट है, क्योंकि बाबा तो हम सबको जानते हैं, कौन कहाँ है, किस स्थिति में है, किस हिसाब किताब में है। बाबा को सब कुछ पता है, फिर भी हम सबके लिए एक सरीखे ही नियम है। तो इससे सिद्ध है कि सबके लिए, युवा है या बूढ़े हैं, बहनें हैं या भाई हैं, पढ़े हैं या अनपढ़ है, गांव के हैं या शहर के हैं, गरीब है या शाहूकार है, समर्पित है या प्रवृत्ति में है, सबके लिए एक सरीखा ज्ञान, एक सरीखी धारणा,
एक सरीखी दिनचर्या, इसका अर्थ ये है कि जो जहाँ है, जिस हाल में है, जिनके साथ है, जिन परिस्थितियों में है, उसमें रहते हुए हर कोई धारण कर सकता है, पॉसिबल है। इसलिए तो बाबा ने एक सरीखा रखा, वरना बाबा अलग अलग कर देता ना। इसलिए हम सबकी बुद्धि में ये एक्सक्यूज, ये बचाव का कारण, ये बहाना, ये बात निकल जानी चाहिए कि यज्ञ में रहने वालों के लिए सहज है, बाहर रहने वालों के लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बाबा अलग अलग डिसिप्लिन बताता। हिसाब किताब हर किसी के हैं। इस अंतिम जन्म में बातें हर किसी के सामने हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा जिसके सामने कोई पेपर ना हो, कोई बातें ना हों। हर किसी के सामने कुछ न कुछ है, पर फिर भी एक ही पढ़ाई, एक ही डिसिप्लिन ये सिद्ध करता है कि इसमें बहाना, कारण बताने की बात नहीं है। आप कहेंगे बहाना नहीं है, वास्तविकता है, तो भी मान लो रियलिटी है कि प्रॉब्लम है, कारण है, तो भी बनना ही है। ये बाबा का हम बच्चों के प्रति आग्रह है, फरमान है। तो वही चीज़ अगर हम अपने मन में भी पक्की कर ले कि कुछ भी बातें हो, है ना, कोई भी बातें, जिसको तैयार भोजन खाने को मिल रहा है, तो उनके लिए बनाने वालों की जिम्मेवारी उठाने का भी कर्तव्य सामने है। और अपनी चॉइस का नहीं मिलता है। और अगर हमें खुद बनाने की मुसीबत है तो और कोई जिम्मेवारी नहीं है। अपनी ही जिम्मेवारी है और अपनी ही चॉइस का हम खा सकते हैं। तो इसी प्रकार कई बार हम समझते हैं कि मेरे सामने बहुत बातें हैं, औरों के सामने नहीं है, परंतु हर किसी के सामने बातें हैं, क्योंकि हम अंतिम जन्म में हैं। हिसाब किताब सबके बने हुए हैं। कईयों को शारीरिक है तो कईयों को मानसिक है, कईयों को आर्थिक है तो कईयों को पारिवारिक है। बातें मतलब हर किसी के सामने हैं। हमें सिर्फ इतनी दृढ़ता करनी है कि कुछ भी बातें हों तो भी मेरा विचार क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरे जीवन के लिए मेरा लक्ष्य क्या है। समय कौन सा चल रहा है हम सब जानते हैं।
बाबा क्या कहते हैं हम सबको पता है। अब हमें अपने आप से फैसला करना है कि मुझे क्या करना है। अगर हमने ये लक्ष्य बनाया है कि ये अंतिम जीवन, अंतिम जन्म का ये जीवन मुझे सामान्य नहीं जीना है, विषयी जीवन नहीं जीना है, ये अंतिम जन्म का यह जीवन मुझे पवित्र और योगी जीवन जीना है, ज्ञानी तो आत्मा बनकर जीना है। अगर मेरा ये फैसला है तो कारण सोचना, बताना, वर्णन करना ये हमें खत्म कर देना चाहिए। बाबा भी सदा हम बच्चों में ये उमंग उत्साह भरते हैं कि वर्षा लेना है तो पूरा वर्षा लो, उच्च पद पाना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। बाबा सदा हमें ऊंचे लक्ष्य की ही बात करता है। तो हमें भी रोज अपने आप को पक्का कराना है कि मेरा अपना भी क्या लक्ष्य है। आज हम अपने आसपास परिवार को देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, चाचा चाची, भाई भाभीयों को देखते हैं कि वो भी अपना जीवन स्वीकार करके चल रहे हैं। उनके सामने भी बहुत बातें हैं। ज्ञान ना हो, लक्ष्य ना हो तो भी बहुत बातें हैं। एक सामान्य जीवन जीने में भी बहुत बातें। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में चलते हैं, नियम में चलते हैं, मर्यादाओं में चलते हैं, इसलिए हमारे सामने बातें हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, केवल सांसारिकता में है, उनके आगे भी 50 बातें हैं। माना हमें समझ लेना है कि ये अंत का समय है। रहे सहे बचे खुचे आगे पीछे के हिसाब किताब चुकतो होने का ये समय है। ये महापरिवर्तन का समय है और महापरिवर्तन महाहलचल से ही हो सकता है। इसलिए ये अंत का समय है। बातें तो आनी ही हैं और वो हमें खुशी से सहन करनी है और पार करनी। आप 10 को पूछो या 20 को पूछो, हर किसी के आगे जाके पूछो, प्रैक्टिकल हमें ही पार करना है। इसलिए मुझे मेरे अपने लक्ष्य में चलित नहीं होना है। जिस लक्ष्य से हम चले, जहां से हम बाबा के साथ साथ चले हैं, हमें मंजिल पर पहुंचना ही है। लक्ष्य की दृढ़ता रहे और लक्ष्य को डाइल्यूट ना करे,
ये भी एक सिद्धि है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की एक सफलता है। कि लक्ष्य दृढ़ बना रहे और किसी भी कारणों से हम उसको डाइल्यूट ना होने दें, हम उससे हल्का ना करें। क्योंकि एक बार थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ जाती है, फिर बार बार आप कॉम्प्रोमाइज करते ही रहेंगे और लक्ष्य नीचा होता ही जाएगा। मुझे याद है पहली कुमारियों की ट्रेनिंग 83 में अचानक दादी ने रखी थी। छुट्टियां थी, काफ़ी कुमारियां आई हुई थी और अचानक बड़ी दादी ने अनाउंस किया और कुमारियों से पूछा कि ट्रेनिंग मैं रखना चाहती हूँ, और सब कुमारियां उमंग उत्साह से बोला हाँ हम रह सकते हैं। उस समय मैं भी मधुबन आई हुई थी और अपने नडियाद के पूर्णिमा बहन जी भी आए हुए थे। तो दादी ने हमें कहा तुम दोनों रुक जाओ और इस ट्रेनिंग की जवाबदारी आपको संभालनी है। उसमें से एक कुमारी को दादी ने भेजा था ट्रेनिंग के बाद सेंटर में। तो उसने कहा दादी को, दादी मुझे वहाँ भेजना जहाँ बड़ी बहन अच्छी हो। दादी ने बोला ठीक है। जो बहुत अच्छी बहन थी उसके पास उसको भेजा। 2-4 मास के बाद वापस आई, कहती दादी बड़ी बहन तो अच्छी है पर और बहनों से प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ सब अच्छी हो वहाँ भेजो। तो दादी ने फिर चेंज किया कि ठीक है, वहाँ भेजा। फिर 4-6 मास के बाद वो बहन वापस आई कि बहनें तो अच्छी हैं पर सेवा में भाई बहनें कुछ कुछ मेरे को बोल के जाते हैं, इसलिए जहाँ सब भाई बहनें भी अच्छे हो वहाँ मुझे भेजो। अब भाई बहन दादी ने कहा कि तुमको कितनी बार मैं बदलती रहूँगी, भाई बहनें सब अच्छे मिलेंगे तो लोग कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे, इससे तो क्यों नहीं तुम अपने आप को ही चेंज करो ना। तो ये बात मैं कह रही हूँ कि अगर किसी भी कारण से लक्ष्य को नीचा करते हैं, जो बाबा कहते हैं उसके बजाय थोड़ा कमज़ोर लक्ष्य बनाते हैं या डाइल्यूट करते हैं, तो बातें तो आती ही रहनी है अंत तक। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत रखना है। आज गृहस्थ में रहने वाले भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं और जो कुमार कुमारियां हैं वो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। हर कोई बाबा का बना है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीवन की हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में बाबा की आवश्यकता है, ज्ञान योग की आवश्यकता है, नियम मर्यादाओं की आवश्यकता है। तब तो हर क्वालिटी के लोग बाबा के बने हैं ना। अगर गृहस्थी में सुख होता तो गृहस्थी भाई बहनें क्यों ट्रस्टी बनते, क्यों पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते।
अगर गृहस्थी ये सोचते हैं कि हमने फालतू फंस गए, शादी न की होती तो अच्छा था, तो कुमार कुमारियों को भी देख लो, वो भी क्यों ज्ञान में आए हैं। तो हर किस्म की आत्मा आप ईश्वरीय परिवार में देखिए, बहुत सुंदर लोग भी बाबा के बने हैं, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर आत्माएं भी बाबा की बनी हैं, जिसको इस अंतिम जन्म में शारीरिक सुंदरता मिली हुई है, उनको भी ज्ञान की आवश्यकता क्यों लगी। जो बहुत बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी बाबा के बने हैं, तो वो क्यों बने हैं। अनपढ़ भी बने हैं। हर सैंपल बाबा के परिवार में आपको मिल रहा है। इसका अर्थ जीवन के हर परिस्थिति में ज्ञान और योग की अनिवार्यता है, ये हमें समझ लेनी चाहिए। इसलिए मम्मा की मुरली में भी आप सबने सुना कि ज्ञान का तीसरा नेत्र विजडम ही सुख और शांति का आधार है। सचमुच दिल से ये बात कौन स्वीकार करता है? हाथ ऊपर करो। जिनके मन में कभी ये विचार ना आवे कि ज्ञान में आकर मुसीबत हुई। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि अज्ञानता के कारण ही तो पाप कर रहा है इंसान, अज्ञानता के कारण ही तो इंसान भटक रहा है, खोज रहा है, तो सत्य ज्ञान ही वो ठिकाना है। सही समझ और सही समझ के आधार पर जो सद्बुद्धि हमें मिलती है, वो ही हमारे सुख और शांति का आधार है। अगर ये हम जिगरी समझ लेते हैं तो हमें अज्ञान के तरफ, दुनियावी जीवन के तरफ मन से भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ज्ञान को अच्छी रीति से स्टडी करें, गहराई से हम समझें, क्योंकि हर क्षण अपने आप को संभालने के लिए, खुद को समझाने के लिए, खुद को एम्पावर करने के लिए ज्ञान ही मदद करता है। और ज्ञान का बीज बाबा है, तो अंडरस्टूड है कि बाबा से हम रिलेट रहे। अन्य कोई कितना हमें समझाएगा और अन्य कोई हमें कहाँ तक मदद करेगा। देखो, भक्ति में भी, भक्ति वाले लोगों को भी हम कहते हैं ना कि कहाँ तक किसकी कृपा काम में आएगी, कहाँ तक किसी के आशीर्वाद काम में आएंगे, कहाँ तक किसका किया हुआ शक्तिपात मदद करेगा। हमें खुद की ही शक्ति को जगाना है। तो वही चीज हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं ना, कि हम औरों की मदद पर कब तक चलेंगे। और देखो, जो पुराने भक्त हैं उनमें भी आपने देखा होगा, जो भी भक्त हुए हैं, इतिहास आप जानते हैं कि हरेक ने भक्ति
क्योंकि उसके पीछे दो ही लक्ष्य थे, आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति। ये तो आजकल कलयुग अंत में ऐसे भक्त हैं जो भगवान से अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वरना सच्चे भक्त अल्पकाल की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करते थे, सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, प्रभु मिलन के लिए भक्ति साधना व्रत जो भी है वो उसके लिए करते थे। तो हम भाई बहनों को भी हम ये ज्ञान योग का पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य भी क्या है? आत्मशुद्धि, कि मुझ आत्मा में कोई दाग न रहे, कोई विकार न रहे। स्वयं बाबा पावन बना रहा है तो मुझे भी अपने आप को पूर्ण पावन बनाना है। इसी लक्ष्य से हमारा पुरुषार्थ, और उस पवित्रता के बल से हम लोग स्लोगन भी लिखते हैं ना कि सभी समस्याओं का समाधान पवित्रता है। मुझे याद है हम लोग प्रदर्शनी में ये ऐसे स्लोगन पहले लगाते थे। तो ये चीज़ हमें खुद को भी कन्विंस करनी है कि हमें ज्ञान योग का प्रयोग, उपयोग, अभ्यास अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए नहीं करना है। भाई इतना करूं और ये विघ्न दूर हो जाए, वो अपने आप दूर होगा, हम अचल रहे ना। बाबा ने दो अनमोल शस्त्र हमें दिए हैं, सत्य ज्ञान और योग। हम सत्य ज्ञानी हैं और परमात्मा योगी हैं। हम कोई महात्माओं के, धर्मात्माओं के, देवात्माओं के योगी नहीं हैं। हम सत्य ज्ञानी हैं, परमात्मा योगी हैं। हमारा लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी बनना है, दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। हम उसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, न कि छोटे छोटे विघ्नों के लिए योग का प्रयोग। वो तो अपनी दृढ़ता के आगे अपने आप पार होगा। पवित्रता और सत्यता ये एक ऐसी शक्ति है कि अपने आप बाकी चीज़ों को पार करने की पावर हमारे में आ ही जाती है। इसलिए अपनी लगन में, निश्चय में, नशे में सदा एक रस रहना और उन्नति पाते रहना, ये हमारी सिद्धि है। ये सिद्धि है। यहाँ हमें कोई अल्पकाल की सिद्धियां करके थोड़ी दिखाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि मैंने जो पढ़ा था उसमें यह था कि बुद्ध के एक शिष्य के सामने बहुत चैलेंजेस आई। समाज उनकी बहुत परीक्षा ले रहे थे, हंसी मजाक उड़ा रहे थे, और उसने फिर अपने साधना की अलौकिक शक्ति से जो वो लोग नहीं कर सके वो उसने करके दिखाया, और लोग के मुंह चुप हो गए। जब वो लोग आकर बुद्ध से मिले तो उन्होंने ये कहा कि आज तुमने सबसे गलत किया, क्योंकि लोग अब इस गलत फहमी में जाएंगे कि साधना की सिद्धि से हम मुश्किल काम आसान कर सकते।
कोई साधना नहीं करेगा, ऐसे सिद्ध करने में लगा रहेगा। क्योंकि भगवान से लोग विमुख क्यों हुए? जो भी धर्मात्मा महात्माओं ने अपनी साधना की शक्ति से चमत्कार करके दिखाए, तो लोग उसी बात पर चले गए, कोई साधना में तो गए ही नहीं। आप देखो, सबका इतिहास पढ़ो कि उन्होंने उन योगियों और गुरुओं के साधना के सिद्धि का लाभ लिया, पर खुद योगी नहीं बने। वो चमत्कारों में ही रह गए, भगवान से दूर हो गए। तो हम बाबा के बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमें तो सदा योग करना है, सदा श्रीमत पर चलना है, सदा दृढ़ता से पुरुषार्थ करना है, न कि विघ्न आए तब योग लगाना है, न कि हमें मम्मा का दिन आवे तो योगी बन जाना है और बाकी के दिन क्या करना है। ऐसा नहीं है कि बस 18 जनवरी के दिन हमें दौड़ना है 4 धाम के लिए। हमारे लिए सदा बाबा है, हमारे लिए सदा 4 धाम है। हमें सदा बाबा को जिगर से याद करना है और कोई ध्येय से रहे। इसलिए मूल लक्ष्य दृढ़ता से बना रहे, लक्ष्य कमजोर न बने और एक रस पुरुषार्थी हम रहे। वास्तव में ये हमारे सही पुरुषार्थ की सफलता है, सिद्धि है। जैसे बाबा कहते हैं कि सबको बाप का परिचय दो, सबको बाबा से जोड़ो। आज दुखियों को सुखी बनाने की एक ही विधि है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, राजयोगी बनो। जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, सदा काल के सुखी नहीं बन सकते। तो वो मूल चीजें ही हमें सबको सिखानी और हमें खुद में भी दृढ़ता रखनी। बहुत मुश्किल से हम बाबा के सत्य ज्ञान के कारण हम गुरुओं, भक्तों, संतों की जंजीरों से छूटे हैं और डायरेक्ट भगवान से जुड़े हैं। अब हम यहाँ आपस में ऐसे किसी के आधार पर न चले तो वापस वही चीज हो जाएगी कि व्यक्ति पर हम आधारित हो जाएंगे। हर कोई मुरली सुनता है, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुनता है, क्यों नहीं हम डायरेक्ट बाबा से योग लगाते? ब्याज दादी आएगी तो सब दौड़ेंगे, क्यों? हमें तो रोज योग करना है ना, हमें तो रोज अमृत वेले उठना है, रोज शाम का योग करना है, रोज मुरली क्लास करना है। हम व्यक्ति आधारित क्यों होते? तो इस पर भी थोड़ा हमें सोचना चाहिए। बेशक महान आत्माओं के लिए रिगार्ड है, हम उनसे विशेष प्राप्ति करें, हम वो मिस ना करें, वो ठीक है, पर रोज की दिनचर्या भी तो पक्की रहे ना। रोज की दिनचर्या भी तो पक्की रहे ना। क्यों हमें रोज बाबा से नहीं मिलना है क्या? रोज अभ्यास करने की आवश्यकता है ही है। और अनुभव क्या कहता है? जब जब आप ये सोचते हैं कि बस अब तो मुझे फिर से
तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अब तो मुझे पक्का बनना है, अब तो मुझे टाइट पुरुषार्थ करना है, तो आप क्या करते हैं? दिनचर्या ठीक करते हैं, वही करते हैं ना, वही करते हैं ना। जो लूज हो जाता है उसको फिर हम टाइट करते हैं। तो अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट रहे पूरा ब्राह्मण जीवन, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। उसके लिए हमें किसी के कहने की आवश्यकता ना। इसके लिए हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो ये देखो आप, भट्ठी में हम हर साल आते हैं, कुछ पहली बार भी आए होंगे, दूसरी बार आए होंगे। चलो 1 साल से हम अभ्यास कर रहे हैं, तो भट्ठी में हम आते हैं। मधुबन आज हमारे लिए प्रबंध कर रहा है, तो हमें यहाँ आकर खुद को यही देखना है कि इस आध्यात्मिक जीवन की कौन सी बातों को मैंने मजबूत कर लिया है। चेक करो कि कौन सी बातें मेरी नेचुरल रूटीन बन गई है, इसमें से मुझे कोई हिला नहीं सकता है। अमृत वेले से लेकर आप देखो, अमृत वेला, मुरली क्लास, साइलेंस में रहना, जो नियम मर्यादाएं हैं, शाम का योग, बाबा से बात करना, चार्ट दिखाना, माना कौन सी डिसिप्लिन ऐसी है जिसके लिए कोई कहे तो मैं करूं, ऐसा नहीं है। ये मेरे लाइफ की डिसिप्लिन बन गई। फिर मैं भारत में रहूं कि विदेश में रहूं, ईश्वरीय परिवार में रहूं कि दुनिया में रहूं, पर ये धारणाएं, ये सिद्धांत मैंने खुद सोच समझकर विवेक और दिव्य बुद्धि से स्वीकार किए हैं, और वो मेरे सदा बने रहे। उसके लिए मुझे कुछ कहना ही ना पड़े। पर मैंने ये देखा है कई बार कि और नया 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 करने में मूल जो करना है वो भी छूट जाता है, वो भी छोड़ देते हैं। और नया क्या करे, और क्रिएटिव क्या करे, ये करने में जो बेसिक है, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, वही हम कमज़ोर कर देते। नवीनता करने का मतलब फंडामेंटल चीज़ें छोड़ना नहीं है। उसी के आधार पर तो ये जीवन है। हमें रोज मुरली में आनंद आना चाहिए, तभी तो हम अच्छी तरह स्टडी करेंगे ना। क्लास में तो हम सुनते हैं, स्टडी तो पर्सनल करनी होती है ना। और अब तो पहले की तरह भी नहीं है, अब तो सबको मुरली भी मिलती है, सबको मोबाइल पर, इंटरनेट पर से मुरली मिलती है। तो दूसरों को सेंड करने में ही लगे रहते हैं या स्टडी भी हम करते हैं? हम खुद उसको अच्छी तरह स्टडी करें। हमारा वही शास्त्र है, वही शस्त्र है। तो हमें जो हमारे रोज के अभ्यास है उसका महत्व सदा रहे, हम खुद इसको महत्व दें और उसका पालन करें।
जो चीज़ रोज जीवन में आ जाती है, इससे स्थिति बनती है, अवस्था बनती है, स्वरूप बनता है। जैसे शरीर के लिए कभी भी कोई नहीं सोचता है कि भाई कब तक खाना है, कब तक सोना है, कब तक नहाना है। ये चीज़ हमने इतनी स्वीकार कर ली है कि हम खुद ही उसके लिए अपना टाइम निकालते हैं, प्रबंध करते हैं। तो हमने तो ये सत्य समझ लिया है ना कि हम आत्मा हैं और मुझ आत्मा को स्वस्थ रहना है, तो ये ज़रूरी है कि रोज बाबा को याद करें, रोज मुरली अध्ययन करें, रोज रिवीजन करें, रोज बांटें। ये हमारी जीवन है, कब तक का सवाल ही नहीं है, हमारी लाइफ है ये। और जो ऐसे स्वीकार करेगा उससे कभी विचार नहीं आएगा कब विनाश होगा, वो राह नहीं देखेंगे अंदर अंदर। क्योंकि उसने तो जीवन, उससे ज्ञान को जीवन बनाना है। लोगों को हम कहते हैं ना, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीवन को गीता बनाने की जरूरत। तो ये चीज हमारे लिए है ना। ये हमारे लिए है कि ये हमारा जीवन है, कब तक का सवाल ही नहीं है। हमें खुद उसका इतना महत्व, और बल्कि जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल वाले भी भाई होंगे, हमारे में और मैच्योरिटी और मास्टरी और स्पेशलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। अभ्यास सही है तो अथॉरिटी आती है ना, मास्टरी आती है। हम सेकंड में डिटैच हो जाएं, सेकंड में ऊपर जाएं, बाबा से जुड़े, हमें मेहनत ना लगे, ये है सिद्धि, ये है सफलता। कि घूम फिर के स्व में स्थित होने में, बाबा को याद करने में हमें आनंद आता रहे। जिसमें आनंद आएगा वो आप सदा कर सकेंगे। अगर मुझे आनंद नहीं आता है तो मैं लंबा समय कर नहीं सकूंगी। मुझे मुरली में आनंद, मुझे योग में आनंद, मुझे अपनी दिनचर्या में आनंद, मुझे अपनी डिसिप्लिन में आनंद, मुझे उसमें आनंद आता है। ये अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं याद में बैठते हैं तो चेहरा खिल जाना चाहिए, आनंद आना चाहिए, चेहरा शून्य नहीं बन जाना चाहिए। योग में बैठते हैं तो हम चुप, दमन, ये नहीं है। योग माना अंदर से बाबा से जुड़ना है, तो आनंद आना चाहिए। तो ये देखो कि जिन चीज़ों को लेकर हमने ज्ञान में चलना शुरू किया, जीवन को इस मार्ग पर हमने चलाया, अब वो चीज़ें हमारी कितनी शक्तिशाली, हम उसमें मजबूत कहाँ तक, उसमें मुझे
आनंद आता है, विवेक मिलता है। बाबा सत्य बताते हैं, पर उस सत्य से सबक सीखना, विवेक ग्रहण करना, वो तो हमारा काम है ना। उसका नाम दिव्य बुद्धि। ज्ञान तो बाबा दे रहा है ना, और फिर वो विवेक, वो दिव्य बुद्धि का सभी जगह मुझे प्रयोग करना है। उस दिव्य बुद्धि, सद्विवेक, ईश्वरीय विवेक से विपरीत न सेवा करनी है, न कोई संबंधों में जाना है, न मुझे कोई व्यक्तिगत प्रवृत्ति करनी। उसको ज्ञान में चलना कहेंगे। बाकी मुरली भी हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, और कर्म उससे विपरीत चलते हैं कि हम आपस में टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, सेवा के नाम पर, मान शान के नाम पर, या देहधारियों में फंसते रहते हैं, तो हमने ज्ञान क्या सुना और समझा क्या? ज्ञान में चलना माना ही धारण करना। जो चीजें स्वरूप में आती जाएं कि अब किसी भी प्रलोभन पर ये श्रीमत और मर्यादा के विपरीत मैं जाऊंगा ही नहीं, तो वो है सफलता। अलौकिक जीवन की वो सफलता। और उसके लिए भले हम खुद का जीवन मेहनत से जिए, सादा जिए, सरल जिए, सात्विक जिए, पर किसी की कोई भी भौतिक मदद हम लेते हैं, धन की मदद लेते हैं, कोई भी मदद हम लेते हैं, तो आत्मा वहां दबती है, ऋण में आती है ना। और फिर गलत बात में भी साथी बनना पड़ता है, तो हम क्यों लें? तो ये भी एक ईश्वरीय जीवन का नियम क्यों बाबा ने बनाया कि आपस में कोई भी धन साधन की लेन देन नहीं करनी। हम सब जानते हैं कर्म सिद्धांत को कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। भाई उसने दिया ना, उसने दिया ना हम कहेंगे, पर वो भी मुफ्त नहीं मिलता। वो आत्मा को दबाता है। इसलिए एक ही नापदंड सामने रखना है कि आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है तो लेना है, और वो भी चुकाने का लक्ष्य रखना है। नहीं तो हम फिर से आत्माओं के ही बंधन में बंधने लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने तन मन धन मन वचन कर्म को श्रीमत से यूज करो। बेशक आज श्रीमत को एक्यूरेट समझना परखना मुश्किल बन गया है, क्योंकि अनेक मतें मिक्स हो जाती है, क्योंकि हम अनेक भाई बहनें हो गए हैं।
पर इसलिए फिर भी अगर हम मुरली और बाबा से और जो मेन मुख्य हमारे निमित्त है बड़े, उनसे जुड़े रहते हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी रहेगी, हम प्योर सत्य से जुड़े रहेंगे। इसलिए संगम युग के ब्राह्मण जीवन की सफलता तो यही है कि जिस लक्ष्य से हम चले हैं उस लक्ष्य पर पहुंच जाएं। बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा हम अपना जीवन बना लें, और इसलिए खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सेवा तो जो ज़रूरी है वो हम सब करते ही है और काफ़ी हो चुकी है। अब तो लोग सामने से सेवा के लिए बुला रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, और योग्य बनकर सेवा करते हैं तो विघ्न कम आते। सिर्फ उमंग उत्साह नहीं चाहिए, खुद डिसिप्लिन में, नियम मर्यादा में हम चलें और फिर चलाते हैं, फिर ज्ञान देते हैं तो प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सेवा भी रिटर्न फल देते है ना। जितनी सेवा करते हैं लोग, सत्य ज्ञान हमारे पास से ना जब हमसे सुनते हैं तो लोगों को तो हमारे लिए कितनी भावना हो जाती। पर वहाँ हम कोई चीज़ में, धन में, साधन में, प्राप्ति में, मान शान में, संबंधों के आकर्षण में न आ जाएं, ये सावधानी तो हमें रखनी है। कई बार बाबा की प्रत्यक्षता एक और रह जाती है और हम खुद को ही प्रत्यक्ष करने में लग जाते हैं कि हाँ मैं मुख्य हूँ, मैं मुख्य हूँ। अरे अपनी प्रत्यक्षता करने हम निकले हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष कर। बाबा कहते हैं ना, मैं और मेरा। धन साधन तो हमने सफल किए बाबा के कार्य में, और वो हम करेंगे, करते रहेंगे जितनी हमारी शक्ति है, जहाँ तक कर सकते। पर सफल करना एक बात है और जमा होना दूसरी बात है। अगर उसमें मैंपन और मेरापन आता है तो जमा नहीं होता है। निर्माण रहे, निराभिमानी रहे, गुप्त रहे, मन में भी संकल्प देने का ना आए तो कुछ जमा होता है, वरना जमा कहाँ होता है। तो ओवरऑल आपने शांति से बैठकर अपने आप को देखा होगा। बाबा की मुरली, दादियाँ, उनके सामने बहुत साइलेंस से अपने आप को हमें देखना है, और कुछ बातें आपने अंडरलाइन भी की होगी कि अब आगे कौन सी बातों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि सभी बातें मेरी नेचुरल हो जाएं, मजबूत हो जाएं। बाबा ने बिल्कुल सहज पुरुषार्थ ही बताया। कई बार हम अपनी मनमत ऐड करके मुश्किल बना रहे हैं, वरना बाबा ने तो बिल्कुल सहज बताया। बाबा तो बिल्कुल सहज। योग माना क्या है? बाबा को याद करना है, प्यार करना है, बाबा पर कुर्बान जाना है, वही योग है। ज्ञान का स्वरूप बनना, योगी बनना है।
इसमें कोई हठ दमन, दिखावट, बनावट, मिलावट की बात ही नहीं है। अब समझ में आता है ना कि पता नहीं कैसे मूल सत्य में बातें मिलाते मिलाते कितना रूप मुश्किल कर दिया, जो आम जनता बेचारी पुरुषार्थ ही नहीं कर पाती भक्ति में। हमें ऐसा नहीं करना है, मूल जो बाबा ने कहा है वही हमें कहना है। हाँ? आज 80 सालों तक दादियों ने बाबा का दिया हुआ ज्ञान, श्रीमत एज इट इज वो चलाते रहे। यज्ञ का भविष्य हम सभी है, यज्ञ का भविष्य हम सभी है। हमें भी जो बाबा ने कहा है वो ही एज इट इज दूसरों को देना है, अपनी मनमत नहीं मिलाना है, अपने तक किसी को सीमित नहीं रखना है, हर आत्मा को बाबा से जुड़ना है। हम एक सेंटर में गए, एक भाई पाठशाला चलाता है, खुद सेंटर में जाता और उसकी पाठशाला के एक को भी सेंटर में नहीं जाना है। ये क्या है? माना ये तो खुद ही बीच में बन के बैठ गए हैं ना, चौधरी बन के बैठ गए, प्रमुख बन के बैठ गए। हर कोई बाबा का बच्चा है। हमें निमित्त बनना है बाबा से जोड़ने के लिए बस। हमें एक दो को मदद देनी है कि हम प्योर बाबा के बने रहे बस, और कोई चीज़ें हमें कमज़ोर न करें, वो सावधानी संभाल मदद हमें करनी है, न कि हमें किसी का मालिक बन के बैठ जाना है। तो सफलता तो वो है कि अंत तक हम सत्य ज्ञान और श्रीमत के अनुरूप चले, मनमत उसमें मिक्स ना करें। तो हम कुछ बातें अंडरलाइन कर लेते हैं, खड़े हो जाएंगे, अभ्यास हम करेंगे। थोड़ा हाथ पांव ठीक कर लो, कमर ठीक कर लो। कब से आप बैठे हैं? थोड़ा स्पॉट रनिंग कर लो। बहुत अच्छा। 2 अधर कुमार और 2 कुमार, ऐसे 4-4 का ग्रुप बन के आपस में खड़े हो जाओ। सिर्फ कुमार नहीं, सिर्फ अधर कुमार नहीं, 2 कुमार 2 अधर कुमार, या 1 कुमार 1 अधर कुमार, आसपास आगे पीछे बन जाओ। आवाज नहीं, क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। 1 कुमार 1 अधर कुमार, 2 कुमार 2 अधर कुमार, ऐसे खड़े हो जाओ। पहला राउंड ये पूछना है और बताना है 1-2 को, बिल्कुल कम आवाज में। आप 4 या 2 जो भी हैं वो सुने उतना ही आवाज। इस बात पर आपको बताना है कि आप क्यों बाबा के बने हैं, जीवन में कौन सी कमी थी जो बाबा के ज्ञान योग की जीवन में आवश्यकता महसूस हुई
और आप ज्ञान में चलें। हर एक सोच लो पहले, अलौकिक जन्मदिन को याद करो। अंदर कौन सी कमी, अभाव महसूस हो रहा था जो बाबा के बने, वो कौन सी बात थी जिससे आप बाबा के बने। आपस में बताओ। आप अपना बताओ, फिर आपका पार्टनर बताएं। धीमी आवाज। बताओ, एक दो को बताना है, सिर्फ एक दो को देखना नहीं है। आप क्यों ज्ञान में आए, क्यों बाबा के बने। जिन्होंने शेयरिंग कर लिया वो बाबा के तरफ मुंह घुमाएं, वो बाबा के सामने हो जाइए। दोनों ने बताया। इधर अब पार्टनर बदल लीजिए, दूसरा कुमार, दूसरा धर कुमार। अब आपको क्या बताना है। एक दो से बताओ, क्या बाबा के सत्य ज्ञान से ही सभी बातों का समाधान है, ऐसा किस आधार पर आपको लगता है, ये बताओ। बाबा के ज्ञान योग से ही जीवन सुखी बन सकता है, कैसे, वो बताओ। अच्छा, बाबा के सामने हो जाइए, बैठ जाएं। अंडरलाइन कर लें मन ही मन, मुझ आत्मा का जो शुद्ध और सत्य स्वरूप है, मैं अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, सहजता का अनुभव करती हूँ। मैं बाबा के इस महावाक्य से
संपूर्ण सहमत हूँ कि सत्य ज्ञान के आधार पर दिव्य गुणों की धारणा ही सुख और शांति का सच्चा आधार है। विकार ही दुखों का कारण है। मुझे अपने शुद्ध सत्य पवित्र स्वरूप में ही स्थित रहना है। शुद्ध सत्य आत्मस्थिति से ही सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। अज्ञानता के कारण अपवित्रता थी। अपवित्रता के कारण अप्राप्ति थी, अभाव महसूस होता था। जितना मैं आत्मा सत्य शुद्ध बनती जाती हूँ, जो जरूरी है वो प्राप्त होता जाता है। बिल्कुल साइलेंस में खड़े हो जाएं। बाबा से हमारा प्रॉमिस है। राइट हैंड आगे करें। प्यारे बाप दादा, इस ज्ञान युक्त जीवन का वही लक्ष्य सदा रहेगा जो आपने बताया है। पूरा वर्षा लेना, बाप समान बनना है। विजयी बनने के लिए अंत तक तीव्र पुरुषार्थी रहना है।
हमारा काम है अंत तक ज्ञान योग करते रहना, माया को भगाते रहना। हाथ नीचे। अब आप खुद मन ही मन अपने भावों और शब्दों में बाबा से प्रॉमिस करिए, इस अलौकिक जीवन का आपका लक्ष्य क्या है। मन ही मन बाबा को बताइए। दृढ़ता करें बाबा से। रोज की मुरली से रोज का होमवर्क निकालें, रोज के रोज धारणा करें। अगर मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझ आत्मा को बाबा ने प्यार से स्वीकार किया है, तो मेरा कर्तव्य है जैसे बाबा चाहते हैं ऐसा बनकर दिखाना। दो दो की जोड़ी बन जाए, राइट हैंड मिलाएं, दो दो की जोड़ी बन जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए, राइट हैंड मिलाइए, बाबा से वादा करें, हम इस ईश्वरीय परिवार में रूहानियत से चलेंगे। किसी से भी लौकिक दैहिक दृष्टि वृत्ति व्यवहार नहीं रखेंगे। हम मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, हम मिलकर सेवा करेंगे, हम विघ्न का कारण नहीं बनेंगे। हम यज्ञ को, जोन को, सब जोन को, हर सेंटर को निर्विघ्न बनाएंगे।
हम विघ्न का कारण नहीं बनेंगे। न्यारा और बाबा का प्यारा बनेंगे। हम माया का माध्यम नहीं बनेंगे। किसी को धोखा नहीं देंगे। बाबा के सामने हो जाइए। आप खुद बाप दादा को बताइए, अपने अपने सेंटर में, ईश्वरीय संगठन में आप कैसे चलेंगे। मन ही मन बाबा को बताइए। तीसरा संकल्प, अपनी अपनी लाइन में एक दो का हाथ पकड़े। हाथ पकड़कर ऊंचा करें। हम इस ईश्वरीय संगठन को एकता के सूत्र में बांधकर शक्तिशाली बनाएंगे। हम मिलकर बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। यज्ञ का नाम रोशन करें। अपने चेहरे और चलन से कल्प पहले वाला देवताईपन प्रख्यात करेंगे। हाथ नीचे। मन ही मन बाबा को बताइए। संगठन में आप कैसे चलेंगे। हमारे हर कर्म, व्यवहार, हमारी हर सेवा साथ सहयोग के पीछे
लक्ष्य क्या रहेगा। बाबा की प्रत्यक्षता के लिए आप क्या करेंगे। बताइए बाबा को। बैठ जाए। डायरी में अपनी डायरी में नोट करिए आपने बाबा से क्या दृढ़ता की है। स्वयं के लिए आपसी संबंधों के लिए और सेवा के लिए। रोज अमृत वेले योग के बाद ये रिवाइज करें। बाबा के सामने ईश्वरीय परिवार के साक्षी में हमने ये दृढ़ संकल्प किए हैं रोज उस पर गौर करें। बहुत सुंदर गीत बजेगा। हम बाबा से बाबा की याद में मन ही मन बाबा से जो दृढ़ता कर रहे हैं वो रिवाइज कर लेंगे।